जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पूजनीय माता शैलपुत्री के बारे में। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर 9 दिनों तक माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और साथ में ही व्रत उपवास भी रखा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होने के कारण प्रत्येक पूजा विधि में थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं। जिस दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है उस दिन माता के उसी स्वरूप के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उसी स्वरूप की कथा व आरती का पाठ करना चाहिए। उस दिन माता के उस स्वरूप को उसकी प्रिय वस्तुओं का ही भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन घट स्थापना की जाती है। प्रथम दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विधि पूर्वक घट स्थापना या कलश स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए जाने माता शैलपुत्री के बारे में और उनकी पूजा विधि के बारे में और उनके मंत्रों के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहला स्वरूप मानी जाती है। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ होता है पर्वत। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। योगी प्रथम दिन की उपासना में अपने चक्र को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से योगियों की योग साधना का प्रारंभ होता है। माता शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार है, इसलिए इन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। यही माता अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। अब हम बात कर लेते हैं माता शैलपुत्री की पूजन विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। माता शैलपुत्री को सफेद रंग, नारंगी रंग और लाल रंग अति प्रिय है। घट स्थापना के बाद षोडशोपचार विधि से देवी शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। घी से बनी मिठाई या रसगुल्ले का भोग अवश्य लगाएं। माता को घी की बनी वस्तुओं का भोग लगाने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ को सफेद खाद्य पदार्थ यानी सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। साथ ही माता के मंत्रों का जाप भी करें। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे भी माता के मंत्र के जाप से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के अंत में आपको आरती करनी चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद दिन के समय भजन कीर्तन भी आप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रमुख मंत्र हैं। पहला मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसके अलावा दूसरा मंत्र है जो बहुत ही साधारण और आसान मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। इसके अलावा एक अन्य मंत्र भी है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार इन मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ की आरती करें। इस तरह से माता की पूजा अर्चना और आराधना करने से माता प्रसन्न होती है। माता शैलपुत्री भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। साधक में आत्मविश्वास की जागृति भी होती है और वह विचारों में भी दृढ़ होता है, जैसे कि माता शैलपुत्री के नाम से ही प्रतीत होता है, शैल यानी पत्थर। साधक के भी विचार माता की आराधना करने से सुदृढ़ हो जाते हैं। तो यह थी माता शैलपुत्री और उनकी पूजा विधि के बारे में जानकारी। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।